Hello, today we will learn exercise 3.2 question 5. Half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ओके तो हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है हमें डायमेंशंस ऑफ द गार्डन विच इज width and length. Suppose width of a rectangle garden is x meter and length is y meter. width x meter and length y meter सपोज कर ली हमने. अब देखिए क्या कहा गया है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width. हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे x एंड y. x क्या है यहाँ पर width and y is length. हमें कहा गया है length which is y. y is 4 meter more than x. length is 4 meter more than its width. ये इससे ये ज़्यादा है 4 मीटर, तो हमें किस तरफ ज़्यादा करना है, उसके ऑपोजिट साइड. यहाँ पर हमें करना है +4 और दोनों के बीच में इज इक्वल टू की साइन. ओके अब क्या करेंगे, हम 4 इस साइड ले जाएंगे और y को इस साइड ले आएंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1. अब क्या कहा गया है हमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर. रेक्टेंगल गार्डन की हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है. सबसे पहले तो फुल पेरीमीटर पता है हमें. फुल पेरीमीटर क्या होगी 2x प्लस 2y, पर हमें यहाँ पर दी गई है हाफ पेरीमीटर, तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36. यहाँ से हम 2 कैंसिल कर सकते हैं. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. तो हमें ये मिल गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गए. अब क्या करना है हमें, इसका इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ से. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोल्यूशन टेबल बनाएंगे, राइट, जो आगे बनाया था उस तरह से. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 दोनों के लिए. सॉरी, दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. तो हम अगर y को इस साइड ले जाएं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई -4. नाउ इस इक्वेशन के लिए हमें 3 अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करनी है टू प्लॉट द ग्राफ x एंड y. ओके तो x इज इक्वल टू वाई -4. तो हम y की वैल्यू क्या लेंगे, सपोज लेट्स ट्राई विथ 6. y की वैल्यू हम 6 लेते हैं. x इज इक्वल टू 6 माइनस 4. 6 माइनस 4 इज 2. So y is equal to 6 के लिए we got x is equal to 2. Okay. Now let's try with 4. x is equal to 4 minus 4 which is 0. y is equal to 4 के लिए we got x is equal to 0. Okay. Now let's try 5. y is equal to 5 लेके try करते हैं. x is equal to 5 minus 4. 5 minus 4 is 1. ओके सो y इज इक्वल टू 5 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 1. सिंपल, हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए यहाँ पर. वैसे ही इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. अगर हम y को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई. नाउ इस इक्वेशन के लिए हमें 3 अलग अलग पॉइंट्स फाइंड करना है टू प्लॉट द ग्राफ x एंड y. ओके सो सबसे पहले लेट्स ट्राई विथ 20. y इज इक्वल टू 20 लेते हैं हम, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस 20. 36 माइनस 20 इज 16. ओके सो y इज इक्वल टू 20 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 16. तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया. नाउ लेट्स ट्राई 16. y इज इक्वल टू 16 के लिए हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं. x इज इक्वल टू 36 माइनस 16 विच इज़ 20. ओके सो y इज इक्वल टू 16 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 20. तो हमने लिख दिया यहाँ पर. नाउ लास्ट वैल्यू लेट्स ट्राई 18. x इज इक्वल टू 36 माइनस 18. 36 माइनस 18 इज इक्वल टू 18. सो y इज इक्वल टू 18 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 18.
ओके, सो नाउ हमने दोनों इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन टेबल बना दी है। अब क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये होगा इसका सोल्यूशन। लेट्स सी, ये ग्राफ लिया है मैंने, एक्स डैश वाई डैश, और यहाँ पर मैंने 2 के डिफरेंस में पॉइंट्स लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर बिगर नंबर्स सब थोड़े दिखाना है, 20, 16, 18 इस तरह से, इसलिए मैंने स्केल माप क्या ले लिया है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लिया है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। x 2 के लिए y 6, x 2 एंड y 6, तो ये आ गया पॉइंट 2 एंड 6। ओके, दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, x 0 एंड y 4, तो ये आएगा y एक्सिस पे 0 एंड 4, तो ये भी पॉइंट आ गया। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज x इज 1 एंड y इज 5, x इज इक्वल टू 1। अब 1 कहाँ पर आएगा, हमने स्केल माप लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, सो 0 और 2 के एग्जैक्ट बीच में जो लाइन है ये 1 की लाइन है। क्या पॉइंट करना है हमें, 1 एंड 5, तो ये 1 है 1, और 4 और 6 के बीच में जो एग्जैक्ट लाइन है वो क्या होगी 5, तो ये पॉइंट होगा 1 एंड 5। पता चला, 0 और 2 के एग्जैक्ट बीच की लाइन है ये 1 की लाइन, एंड 4 और 6 के एग्जैक्ट बीच की लाइन है ये 5 की लाइन, तो ये पॉइंट जो मिला विच इज़ 1 एंड 5। ओके, हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट करके लाइन बनानी है। इन तीनों पॉइंट्स को हम जॉइंट कर लेंगे। और ये लाइन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 की लाइन है ये। ओके, नाउ दूसरी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को प्लॉट करना है हमें। यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पर x 16 एंड y 20, x 16 एंड y 20, ये पॉइंट, एंड देन x 20 एंड y 16, x 20 y 16, तो ये आएगा पॉइंट, ये 20 और ये 16, 20 एंड 16। ओके, लास्ट पॉइंट इज x 18 एंड y इज ऑल्सो 18, x 18 एंड y 18, ये 18 और ये 18 एंड 18, ये पॉइंट मिल गया 18, 18। ओके, तो हमें ये तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करना है, हमें इन तीनों को जॉइंट करना है, तो हमें मिलेगी लाइन। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। नाउ वी कैन सी दैट ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर 16, 20 में, राइट। 16 एंड 20, इन दोनों का सोल्यूशन क्या मिला हमें, 16, 20। सो वी कैन राइट दैट हियर सोल्यूशन इज 16, 20। अब हमने क्या सब, ये x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 20। हमने सपोज क्या करा था, सपोज विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर एंड लेंथ इज y मीटर, तो हमें ये x एंड y मिल गया। दैट मीन्स विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। अभी हमारा आंसर सही है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे, मैंने आगे भी समझाया था ये। देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हमें लेंथ क्या मिली यहाँ पर 20 मीटर, विड्थ क्या मिली 16 मीटर, तो यस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, राइट। 16 प्लस 4 इज 20, विड्थ हमें मिले 16 और लेंथ इज 20, तो ये 4 मीटर ज़्यादा है, तो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है हाफ पेरीमीटर इज 36। अब हमने आगे देखा हाफ पेरीमीटर इज क्या है 2x प्लस 2y, सॉरी फुल पेरीमीटर इज 2x प्लस 2y, तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा x प्लस वाई।
विच इज़ 20 + 16, तो ये भी हमें 36 मीटर मिल गया. दैट मीन्स हमारा ये आंसर करेक्ट है, राइट. ओके, थैंक यू.